हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमए पैशन एकेडमी में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो बहुत बच्चों का ये डिमांड था कि सर हमें मैथ से तो बहुत डर लगता है, क्या कोई ऐसा टिप्स ऐसा ट्रिक्स हमें बता दीजिए ताकि हमें मैथ से भी प्यार हो जाए, मैथ से भी हमारा लगाव जुड़ जाए। क्योंकि मैथ मैथ ऐसा क्योंकि लोगों ने इन्हें कठिन बना दिया गया है। मैथ का कुछ फंडा है, मैथ का कुछ बेसिक रूल है, मैथ का कुछ टिप है, मैथ का कुछ ट्रिक्स है। उन्हें अगर आप अपना लेते हैं तो आप भी मैथ से बहुत ज्यादा लगाव हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को कि कहाँ पे क्या ट्रिक है, कैसे हम लोग मैथ्स को बेहतर बना सकते हैं। तो मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का जो फंडा हमने बताया है इनको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको तो भैया पहाड़ा 2 से 20 तक तो याद होनी चाहिए। आप एलकेजी नर्सरी में ही पढ़े थे, हो सकता है कि आप भूल गए होंगे। हम कह रहे हैं कि मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऐसा नहीं अगर 2 से 20 तक पढ़ा आपको याद नहीं है तो आप मैथ बना ही नहीं पाएंगे, ऐसा हम कतई नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कैसे, ताकि हमारा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाए। जब बच्चा एग्जाम दे जाता है, एग्जाम सेंटर पे जब वो क्वेश्चन मिलता है उन्हें तो लगता है कि हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन लिखते लिखते उनकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण उनका क्वेश्चन छूट जाता है। तो आपको हम बता रहे हैं ये कुछ फॉर्मूला, कुछ ट्रिक्स जो आप अप्लाई करेंगे और आपका भी मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए पहला क्या करना है, 2 से 20 तक क्या करना है, 2 से 20 तक टेबल तो याद कर लीजिएगा। आई होप आप लोग को याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो 2 मिनट निकाल के याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है कि आप ना स्क्वायर याद कर लीजिएगा। स्क्वायर याद करने से क्या होता है कि आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर मान के चलो स्क्वायर कहे भाई 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो बोलेंगे सर 1 का स्क्वायर 1 होता है। हम कहेंगे 10 का स्क्वायर क्या होगा, तो बोलेंगे सर 10 का स्क्वायर 100 होता है। हम कहेंगे 14 का स्क्वायर क्या होता है, तो बोलेंगे सर 196 होता है। कोई बच्चा को याद नहीं है, वो करेगा 14 गुना 14 करेगा, फिर 14 को फिर गुना करेगा, फिर 196 आएगा गुना करने पे, ठीक है। लेकिन आपको पता है तो आप तो जल्दी कर लेंगे ना, इसलिए कह रहे हैं याद कर लीजिएगा, ठीक है। और 1 से लेकर के 20 तक तो कम से कम क्यूब तो याद कर ही लेंगे आप, ठीक है। इतना याद करना है, इतना तो आपको याद कर ही लेना है। आई होप आप लोग याद करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग ये वीडियो देख करके थंबनेल लेके आए हैं कि मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपके अंदर तो जज्बा तो होगी कि मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है कि आपको जोर आना चाहिए, है ना, जोर आना चाहिए आपको। जोर जोर तो कोई भी जानता है ना, जोर कोई भी कर सकता है। कहेंगे 4 + 3 क्या होता है सर, 4 + 3 तो 8 होता है। नहीं नहीं 8 नहीं सर, 7 होता है। ओ 7 होता है, आपको पता है ना। हाँ, तो ये जोर तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जोर में ही क्या आता है, बहुत प्रकार के जोर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलजेब्रा का जोर आ जाता है, उसके अलावा भिन्न का जोर आ जाता है, उसके बाद डेसिमल का जोर आता है। आप सर ये सब हमें कहाँ मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है। आपके लिए हम जोड़ घटाव गुना भाग बिल्कुल बेसिक मैथ का एक इन डिटेल सीरीज लाने वाले हैं, जो कि कम से कम 5 से 10 वीडियोस उनका हम बनाएंगे और सारा का सारा चीज हम उनमें बता देंगे आपको, और आपको भी मैथ से प्यार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जोड़, उसके बाद क्या सीखना है हमें, उसके बाद हमें घटा सीखनी है, फिर गुना, फिर भाग, उसी तरीके से फ्रैक्शन वाला भाग, फ्रैक्शन वाला गुना, डेसिमल वाला, रूट वाला, विदाउट रूट वाला, सारा A to Z हम आपको पढ़ाने वाले हैं। वो भी क्या, बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल इसी चैनल यूट्यूब में। तो आप लोग अगर आ गए हैं पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब हम आपको ये जोड़ घटा गुना भाग का खतरनाक वाला ट्रिक बताएंगे तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाएगा और आप वहां से देख लेंगे, जिससे आपकी तैयारी, आपका मैथ से लगाव बढ़ जाएगा। ठीक, चलिए गुना कर लेना है, भाग, फिर उसके बाद समीकरण। समीकरण के बारे में हम आपको बताएंगे कि समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। कोई x वाला टर्म है, कोई y वाला टर्म है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। कोई चर वाला टर्म है, कोई अचर वाला टर्म है, उनको सॉल्व। अभी समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे। आपसे भी समझा कौन रहे, अभी तो हम आपको टेलर दिखा रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। उसके अलावा हम HCF और LCM को सीखेंगे, भिन्न सीखेंगे, बोर्ड मास भी सीखेंगे। आपके लिए हम बोर्ड मास भी कराएंगे। उसके अलावा वर्गमूल सीखेंगे हम लोग, दशमलव सीखेंगे, और उसके बाद गुणनखंड सीखेंगे। आज तो हम आपको टेलर देने वाले थे, कल से आपको एक एक टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा और आप ये वीडियो जरूर
से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको मैथ से डर लगता है और आपको भी वो बहकाता है कि भैया मैथ तो सबसे ज्यादा कठिन है, हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स तो दे दीजिए, हमें साइंस दे दीजिए, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री तो कर लेते हैं बढ़िया से, हम तो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तो कर लेते हैं, लेकिन मैथ में भैया हमारा किसी तरह से बेड़ा पार लग जाए तो ठीक है, तो आपको हम बेड़ा पार नहीं कराते हैं। तो आई होप आप लोग अपने उस दोस्त के पास जरूर शेयर कर देंगे जो मैथ में कमजोर है। तो मिलते हैं अगले क्लास में जहां हम आपको इन सारी चीजों के बारे में अलग अलग वीडियो बना के देंगे, ताकि आपके पास भाई समय तो भी मिलना चाहिए। एक ही वीडियो बना लेंगे लंबा सा 1 घंटे का, पता चला हम सारा चीज बता दिए, आपका रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मैथमेटिक्स अभ्यास पे होता है। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा आपका मैथ्स अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हम एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बनाएंगे और आपको कुछ क्वेश्चन देंगे और आप उस क्वेश्चन को कीजिएगा, और हम वादा करते हैं आपसे कि आपका भी मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा और आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।